अजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अति अरिच्यत पश्चात भूमिम अथो पुरः अधिपुरुष विराज परम से ही उत्पन्न विराट हुआ स्वामी उसने विभाग विस्तार किया यह भूमि रची फिर पूर्ण किया तस्मात् विराट अजाय उससे विराट उत्पन्न हुआ। विराट क्या है ताकि हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि ये पुरुष सूक्त है। सृष्टि प्रक्रिया के कुछ सूक्त हैं वेद में, उनमें पुरुष सूक्त को भी माना जाता है। सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, उस सृष्टि सृजन के क्रम को, उस प्रक्रिया को जिन सूक्तों में बताया गया है उनको सृष्टि सूक्त भी कहते हैं। और ये पुरुष सूक्त भी सृष्टि सूक्त है। तो इस मंत्र से सृष्टि के सृजन की प्रक्रिया, उसका क्रम प्रारंभ होता है, बताया जा रहा है। तो इसका देवता पुरुष है, अर्थात अग्रणी परमेश्वर परमात्मा तो है ही, है ना। संपूर्ण वेद का लक्ष्यार्थ मुख्य देवता तो परमेश्वर ही है। मंत्र का जो देवता होता है उस परमेश्वर के किसी विशेष गुण का उल्लेख उस मंत्र में या सूक्त में किया जाता है तो वो मंत्र का या सूक्त का देवता होता है। इसका देवता पुरुष है। पुरुष अर्थात अग्रणी, परमात्मा के अग्रणी होने की बात को इसमें प्रमुखता से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात सृष्टि से अग्रे, पहले, अग्रणी सबसे पहले जो था, इस सृष्टि से पहले था, वह परमेश्वर था, उसे यहां पुरुष कहा गया। अब उससे विराट अजायत, विराट उत्पन्न हुआ। विराजो अधिपुरुषा, विराजो अधिपुरुषा का अर्थ इस प्रकार भी कर सकते हैं कि उस अधिपुरुष विराज से विराट उत्पन्न हुआ। ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि उससे, अर्थात उस पुरुष अग्रणी परमेश्वर से विराट उत्पन्न हुआ और उसी से यह विराज भी उत्पन्न हुआ। विराट शब्द में ये देखना है, भी तो उपसर्ग है। रट धातु का अर्थ रटना, आप सब जानते हैं भाई, इसको रट लो, अभी भी रटा जाता है, रटवाया जाता है। तो रट का अर्थ यही है, बोलना, शब्द करना। रटना हम लोग किसे कहते हैं, कोई बात को अगर बार बार कहा जाए तो कहते हैं साहब यही बात रट रहे हैं। तो रट का अर्थ बोलना, शब्द करना ही है। विशेष रूप से जब उसकी पुनरावृत्ति की जाती है तो रटना, विशेष रूप से कम लोग भाषा में इस समय कहा जा रहा है, वेद में शब्द करना ही पर्याप्त। इसमें विराट शब्द में राज धातु भी मानी गई, राजदीप्तो, प्रकाश होना। तो राज धातु से भी विराट शब्द बन सकता है, ये माना जाता है। जैसे सम्राट शब्द है, मूल शब्द सम्राज, सम उपसर्ग राज धातु सम्राज। यदि सम्राट शब्द के देखेंगे आप, कर्ता कारक सम्राट ही मिलेगा, सम्राट नहीं मिलेगा। अर्थात यह माना गया कि कर्ता एक वचन में या संबोधन में भी सम्राट कहा गया, मूल शब्द सम्राज है। तो इस विराट को भी माना गया कि मूल शब्द विराज है, अर्थात विशेष प्रकाश। वह जो दिव्य चेतन अग्रणी पुरुष परमात्मा था,
उस परमेश्वर से सबसे पहले एक विशेष प्रकाश उत्पन्न हुआ। विराट का अर्थ विशेष ध्वनि शब्द भी ले सकते हैं। दोनों ही ऊर्जा हैं और ऊर्जा के यही दोनों स्वरूप व्यवहारिक दृष्टि से सबसे अधिक हम लोगों को अनुभव में आते हैं, जन सामान्य को अनुभव में आते हैं। शब्द और प्रकाश दोनों ही अर्थ ग्रहण कर लें तो भी कोई बात नहीं। तो जब सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है तो बताया जा रहा है कि सबसे पहले उस अग्रणी पुरुष परमेश्वर से विराट अर्थात विशेष प्रकाश और विशेष शब्द उत्पन्न हुए। विराजो अधिपुरुषा फिर कहा जा रहा है कि उस अधिपुरुष विराज से यह विराट या शब्द उत्पन्न हुआ। इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, अपनी दृष्टि से हम अर्थ कर लें। कुल मिलाकर जो मंत्र में कहा जा रहा है वो यही है कि उस अग्रणी पुरुष परमेश्वर से प्रकाश और शब्द उत्पन्न हुए सबसे पहले। जब सृष्टि का सृजन प्रारंभ होता है तो सबसे पहले प्रकाश उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो प्रकाश और ध्वनि जो ऊर्जा के मुख्य स्वरूप हैं जो हम लोग जानते हैं वो उत्पन्न होते हैं। अर्थात हो सकता है व्यवहारिक दृष्टि से इस मंत्र में हमको यही बताने का प्रयास किया जा रहा हो कि जब सृजन प्रारंभ होता है उस सर्वव्यापी एक दिव्य चेतन सत्ता सर्वत्र व्याप्त है और कोई सृष्टि नहीं है कल्पना करने। उस समय के लिए फिर कुछ भी नहीं है, न ऊर्जा है, न द्रव्य है, पदार्थ आदि कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा प्रकाश और शब्द या ध्वनि के रूप में है। सजातो अति अरिच्यत पश्चात भूमिम अथोपुरा। सजातो उसने उत्पन्न किया या वह उत्पन्न हुआ, दोनों दृष्टि से अर्थ करके देखें। अब इसमें क्या लेंगे ये बाकी शब्दों को देखकर हम निश्चित करेंगे कि क्या ठीक होगा। यही विद्या हम आपको सिखाना चाहते हैं। हम रटा हुआ अनुवाद नहीं बता देते आपको। अति अरिच्यत, अति तो जानते हैं अधिक, बहुत, अतिशय, अति हो गया। अरिच्यत में आ तो उपसर्ग है, यहां पर क्रिया उपसर्ग है, यह भी स्पष्ट है। रिच क्या है? एकत्र करना, अलग करना। यूं कह लें रिच से ही रिक्त बनता है, रिक्त करना। क्या का होगा जिसे रिच रिचा, उसी से रिक, और संधि हो गई तो ऋग्वेद का गा भी हो जाता है। तो क्या का आने के वच धातु है, वच से वक्तव्य, वक्ता आदि बनते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। तो रिच धातु से रिक्त करना अर्थ भी होता है, यही मुख्य अर्थ हुआ, ये भी कह सकते हैं। अति अरिच्यत, जो अति अरिच्यत अत्यधिक रिक्त था। जब कोई सृष्टि नहीं थी तो और कुछ था ही नहीं, जो पूरी तरह से रिक्त था, शून्य था कह लीजिए। ऐसी स्थिति में उस स्थिति में जब ये प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न हो जाते हैं तब एक तो अरिच्यत का भाव हमने कहा कि उसे अगर रिक्त का अर्थ ले तो रिक्त किया, तो रिक्त तो पहले से था, तो रिक्त किया कैसे? सा जातो अति अरिच्यत, उस उत्पन्न करने वाले ने अत्यधिक रिक्त कर दिया, तो रिक्त तो था ही। इसलिए यहां पर जो अन्य अर्थ इसके दिए हुए हैं संभवतः इसी को दिया गया है। इसीलिए एकत्र करना, अलग करना, इसका ये भाव यहां पर चूंकि सृजन हो रहा है तो महत्वपूर्ण भी। अरिच्यत से उसने बताया कि रिक्त तो था ही, उस रिक्त में एकत्र करना और अलग करना का भाव। जब कोई भी सृजन होगा तो
कहीं से कुछ हमें अलग करके लाना पड़ेगा और किसी में किसी को मिलाना पड़ेगा। कहीं रिक्त हो जाएगा, कहीं से लाएंगे तो वो रिक्त हो जाएगा, अरिक्त वहां रिक्त किया और अलग करके कहीं मिलाया, कहीं कुछ घनीभूत हुआ, तब तो कुछ सृजन, रचना, सृष्टि अस्तित्व में आएगी। तो रिक्त करना, अलग करना, एकत्र करना, मान लें कि ऋच धातु में ये सभी अर्थ समाहित हैं और ये सभी प्रक्रियाएं जब चली तब तो कुछ बना, सृजन हुआ, उत्पन्न हुआ। तो इससे क्या हुआ? पश्चात भूमिम अथो पूरा, इसके पश्चात, इसके पश्चात अथो पूरा, अब पहले, पुर का मतलब पहले भी है, अग्रसर आगे जो कहा गया है पुरुष शब्द में भी यही धातु है, प्रत्यय केवल अलग हैं, इसी से पुरुष भी बना, इसी से पुरा भी बना, पुरा का अर्थ भी आगे होना, अग्रसर होना, यही तो होगा। तो कहते हैं इसके पश्चात भूमिम, भूमि को उत्पन्न किया, सजा तो उसने उत्पन्न किया भूमि को, अब भूमि को उत्पन्न किया। अब यहां पर भूमि का भाव देखिए, तो भू अर्थात होना, उसी से भूमि बना, बिल्कुल ठीक है, भूमि पहले भी आया है। तो भूमि का व्यापक अर्थ तो यही है, होना, जो कुछ हो। अब सृष्टि हो रही है, प्रारंभ हुआ है, तो जो कुछ सृजन हो रहा है वो संपूर्ण सृजन को भूमि कहा जा सकता है। पहले कुछ नहीं था, शून्य था, वहां से अब कुछ बनना प्रारंभ हुआ है, जो कुछ बन रहा है वो सब भूमि है। व्यापक अर्थों में तो यही ले लें, चाहे तो इसको थोड़ा इस रूप में भी ग्रहण करने का प्रयास करें कि सबसे पहले बताया गया कि उससे ध्वनि प्रकाश उत्पन्न हुए, पहले प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न हुए। प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा के रूप में है। भूमि को इस रूप में भी ले सकते हैं कि उस ऊर्जा के बाद क्रमशः द्रव्य पदार्थ उत्पन्न होता है, ठोस आकार लेता है। पहले तो ऊर्जा भी नहीं था, तो प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होते हैं, ऊर्जा उत्पन्न होते हैं, और वो ऊर्जा धीरे धीरे घनीभूत होते होते एक पदार्थ के रूप में परिवर्तित होने लगता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है, जानते हैं कि पदार्थ को, द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और ऊर्जा को घनीभूत होने से ही पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। तो इस मंत्र में हम लोगों ने सृष्टि सृजन की इस प्रक्रिया को समझा कि सबसे पहले वो जो दिव्य चेतन सत्ता पुरुष सर्वत्र व्याप्त है और कोई सृष्टि नहीं है, वह तो अत्यंत सूक्ष्म है। वह तो ऊर्जा से भी सूक्ष्म है, प्रकाश से भी सूक्ष्म है, उससे प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, उसकी तुलना में प्रकाश भी घनीभूत है, प्रकाश का घनत्व भी उससे अधिक है। जो उससे पहले विशुद्ध स्वरूप में चेतन पुरुष परमात्मा था, उसकी तुलना में प्रकाश भी अधिक घनीभूत है। ध्वनि और भी, ऊर्जा के बाद धीरे धीरे अन्य स्वरूप जो भूमि अर्थात उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी नए स्वरूप बन रहे हैं, वो क्रमशः घनीभूत होते जा रहे हैं। ये सृष्टि सृजन की प्रक्रिया है। इसका पहला स्वरूप हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सृष्टि उत्पन्न हुई। इस मंत्र ने बताया कि उस अत्यंत सूक्ष्म पुरुष परमेश्वर से सबसे पहले प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा जैसे स्वरूप उत्पन्न होते हैं जो सूक्ष्म है, फिर धीरे धीरे उस ऊर्जा के घनीभूत होने से द्रव्य या पदार्थ उत्पन्न होता है। आज की बात यहीं तक। अगले मंत्रों में और हमें बताया जाएगा कि इस प्रकार से धीरे धीरे कैसे ये सृष्टि आगे बढ़ती है और विविध रूप में ये सृष्टि का सृजन कैसे होता है, ये हमको इस सूक्त में अगले मंत्रों में बताया जाएगा।
ओम खम ब्रह्म। अब आप लोग बोल सकते हैं जो कुछ कहना चाहें। जी, सभी सारे प्रश्न कर सकते हैं। स्वामी जी, ये मैंने कहीं पढ़ा है कि ये अंतरिक्ष जो है, मतलब जो खालीपन है, ये भी परमात्मा ने ही बनाया है। ये बात सही है स्वामी जी? जी हाँ, ये बात आपने पहले भी कही है और ये ठीक है। सब कुछ उसी से जी ठीक। उत्पन्न है, तो अंतरिक्ष भी, आकाश भी, कुछ भी कह लें। और हाँ, आप लोग सब अच्छे विद्यार्थी हैं। जिसे आप अंतरिक्ष आज कह रहे हैं, वैसे तो हमने आपको बताया है कि वेद में अंतरिक्ष शब्द वायुमंडल के लिए आया है। और इस समय आप लोग अंतरिक्ष वायुमंडल से परे जो शून्य आकाश है उसे कह रहे हैं। उस वेद में दिवलोक कहा गया है। चलिए, आपकी भाषा में यदि उसे अंतरिक्ष माना जाए, जो वेद में दिवलोक कहा जाता है, तो उसे जैसा कि आपने कहा शून्य, वह अभाव नहीं है, शून्य नहीं है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश की किरणें आती हैं और किरणों को, तरंगों को चलने के लिए माध्यम चाहिए। बिना माध्यम के तरंगे नहीं चल सकती। प्रकाश तरंगों के रूप में आता है, अर्थात जिसे हम अंतरिक्ष कह रहे हैं, वहां भी माध्यम है। भले ही वह बहुत विरल अर्थात बहुत सूक्ष्म हो, वायु की तुलना में भी वह सूक्ष्म है, परंतु कुछ तो है, तभी तो तरंगे गति कर रही हैं। क्योंकि बिना माध्यम के तरंगों की गति संभव नहीं है। ये तो सब आप लोगों ने पढ़ा है और जानते हैं। और हमारे यहां भी उसे शब्द ध्वनि का वाहक माना गया है। और कर्ता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, ये रामधारी सिंह दिनकर कवि ने भी अपनी एक कविता में कहा है कि और कर्ता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, अपन अंतरिक्ष का गुण माना गया है शब्द से, पृथ्वी का गुण गंध माना गया है। उसी प्रकार से ये सभी के हैं। हो सकता है हमारे बोलने में, मैं विस्तार से इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो कुछ चूक हो सकती है,